तो लास्ट क्लास में हम लोगों का हो गया था कि हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि स्पॉन्जी बोन क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है। अब उसके आगे देखिए क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर जो बोन होती है वो फॉलोइंग टाइप की होती है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वन की हम बात करेंगे बोन, दैट इज, तो फर्स्ट वन जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसिंग बोन। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड रिप्लेसिंग बोन। Replacing bone is also known as the endochondral bone। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकॉन्ड्रल बोन बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसिंग बोन और एंडोकॉन्ड्रल बोन। दूसरी क्या होती है, दूसरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं डर्मल बोन या फिर इन्वेस्टिंग बोन, ठीक है। रिप्लेसिंग बोन हो गया, replacing bone that is also known as the endochondral bone, दूसरा dermal bone या that is also known as the investing bone, and other one is sesamoid bone, other one is sesamoid bone। So these are the three category of the bone on the basis of origin, ठीक है। replacing bone की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, cartilages replaced into bones, ठीक है। तो हमारी बॉडी के इनसाइड की जो मोस्ट ऑफ कार्टिलेजेस हैं जो एम्ब्रियोनिक टाइम पर डेवलप्ड होती हैं, होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस जो हमारा स्केलेटन होता है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, कार्टिलेजिनियस होता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसके इनसाइड में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, ओसिफिकेशन होता है, जिससे क्या होता है कि सारी की सारी कार्टिलेज क्या होती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मोस्ट ऑफ कार्टिलेज जो होती है वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ बोन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो मोस्ट ऑफ बोन्स हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, रिप्लेसिंग बोन है। अब अगर हम बात करूं कौन कौन सी, देखिए क्या क्या हो सकता है, हमारे स्कल की बोन हो सकती है, ठीक है, फीमर हो सकती है, टिबिया हो सकती है, ह्यूमरस हो सकती है, रेडियस अल्ना हो गई। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, ये सारे के सारे रिप्लेसिंग बोन और एंडोकॉन्ड्रल बोन के एग्जांपल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन इज डर्मल बोन। अब डर्मल बोन क्या बोलती है, देखिए तो डर्मल बोन की हम बात करेंगे तो ये किससे फॉर्मेशन होती है, बाय ओसिफिकेशन ऑफ डर्मिस। अब अगर क्या हो जाए, डर्मिस का ओसिफिकेशन हो जाए, ठीक है, तो उस टाइप की जो बोन्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं डर्मल बोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे क्लेविकल, हमारी बॉडी के इनसाइड में जो क्लेविकल बोन है, ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है आपका डर्मल बोन का, ठीक है। देखिए यहां पर क्लेविकल बोन इज ऑल्सो नोन एज द कॉलर बोन, तो ये हमारा कॉलर हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये जो कॉलर होता है इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी चीज, क्लेविकल जो होती है ये सबसे सुपरफिशियल भी होती है। अगर आप इस रीजन में अगर हम क्या करें, छोटा सा भी अगर कट लगाएंगे तो जैसे ही एपिथेलियल टिश्यू आपके आउट होंगे तो वैसे ही क्या होगा, आपको बोन जो होती है वो ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेसामोइड बोन की। सेसामोइड बोन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन। अब अगर टेंडन का ओसिफिकेशन हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सेसामोइड बोन, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है नी कैप बोल सकते हो या फिर आप पटेला बोन बोल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेसामोइड बोन। सो दैट इज द टाइप्स ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम बात कर लेते हैं। तो कितने टाइप की बोन्स होंगी वो देख लीजिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर जो बोन्स होती हैं वो फॉलोइंग टाइप की होती हैं, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, ठीक है। तो देखिए मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर सबसे पहले कैटेगरी जो आती है वो आती है लॉन्ग बोन्स की। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो किसकी आती है, लॉन्ग बोन्स की आती है, ठीक है।
तो लॉन्ग बोन्स की हम बात करेंगे, देखिए क्या होता है लॉन्ग बोन्स, जो क्या होती हैं शेप में लॉन्ग होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स में क्या क्या आता है, फीमर आता है, टिबिया आता है, रेडियस आती है, अल्ना आती है, ठीक है, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला आती है, ठीक है, तो टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, ह्यूमेरस आती है। सो दैट इज ETC, दैट इज ऑल द लॉन्ग बोन्स, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं तो डेफिनेटली क्या होगी, स्मॉल बोन्स भी होंगी, तो स्मॉल बोन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी के इनसाइड में कौन कौन से स्मॉल बोन्स हैं, देखिए सबसे पहले आती है आपकी ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स क्या है, स्मॉल बोन्स है, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल्स हो गई, कार्पल्स हो गई, मेटाकार्पल्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा टार्सल्स हो गई, मेटाटार्सल्स हो गई, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड अदर वन की हम बात करेंगे फेलेंजेस, ETC। तो ये सारी की सारी क्या है, स्मॉल बोन्स है, ठीक है। अब इसके बाद में एक अनदर वन आती है आपकी फ्लैट बोन, जो क्या है थोड़ी सी फ्लैट है या कंप्रेस्ड है, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलेंगे फ्लैट बोन। फ्लैट बोन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, रिब्स हो सकती हैं, ठीक है, आपका जो स्कल है, ठीक है, स्कल बोन्स हो सकती हैं, रिब्स, स्कल बोन्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पीछे जो है हमारा स्कैपुला प्रेजेंट है, ठीक है, तो स्कैपुला कैसा है, फ्लैट है, स्कैपुला हो जाएगा, ठीक है, ETC। तो ये सारी की सारी कैसी हो गई, ये सारी की सारी फ्लैट बोन हो गई। अब इसके बाद में आज बात करते हैं, अब आती है आपकी इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन मतलब जिनका कोई प्रॉपर मॉर्फोलॉजी नहीं है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर बोन बोलेंगे। तो इनके इनसाइड में क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी वर्टिब्री, ठीक है, वर्टिब्री हो गए। वर्टिब्री की अगर हम बात करेंगे तो वर्टिब्री के बाद में क्या आएगा, आपका हिप बोन आ गया। सो दैट्स वन, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर है। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर बोन कितने टाइप की होती है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर बोन जो होती है फॉलोइंग टाइप की होती है, लॉन्ग बोन्स, स्मॉल बोन्स, फ्लैट बोन एंड इर्रेगुलर बोन। लॉन्ग बोन्स में क्या क्या है, फीमर, टिबिया, रेडियस, अल्ना, फिबुला, ह्यूमरस, ETC। स्मॉल बोन्स की हम बात करेंगे, ईयर ऑसिकल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। फ्लैट बोन्स की हम बात करते हैं, रिब्स, स्कल बोन्स, स्कैपुला, ETC। और इर्रेगुलर बोन्स की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें वर्टिब्री आती है, हिप बोन आती है, ETC। तो ये सारा का सारा हो गया बोन्स के केस में, ठीक है। अब बोन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सॉरी बोन्स के फंक्शन की बात करते हैं। बोन्स का फंक्शन क्या क्या है, देखिए ठीक है। तो बोन्स का फंक्शन क्या क्या है, देखिए फंक्शंस ऑफ बोन, फंक्शंस ऑफ बोन, बोन्स के फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स की हम बात करेंगे तो ऑर्गन्स को क्या करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। आपको क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बन रहा है, क्या बन रहा है, फ्रेमवर्क बन रहा है, ढांचा बन रहा है, स्केलेटन बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, मिनरल स्टोरेज। इसमें क्या होता है, आपके जो मिनरल्स हैं वो स्टोर हो रहे हैं। कौन से मिनरल्स, मेनली जो आपकी बॉडी के इनसाइड में जो कैल्शियम आयन है उसका क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है। चलिए अब आगे देखिए, ठीक है। मिनरल स्टोरेज के बाद में, अब मिनरल स्टोरेज के बाद में क्या है, ठीक है। बोन्स की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, हीमोपोएसिस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। बोन्स के इनसाइड में क्या होता है, हीमोपोएसिस। कहां पर होगा, बोन मैरो के इनसाइड में, ठीक है, क्योंकि बोन के इनसाइड में क्या होता है, बोन मैरो कैविटी होती है, उसमें बोन मैरो होता है, और बोन मैरो क्या है, आपका हीमोपोएटिक टिश्यू। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द बोन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोन के केस में, ठीक है।
अब हम लोग जो है बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज की। ठीक है, तो देखिए कार्टिलेज के इनसाइड में क्या क्या होता है। कार्टिलेज की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन के बाद में अब नंबर आता है किसका, कार्टिलेज का। ठीक है, चलिए कार्टिलेज देखिए। Now the second part, cartilage. ओके, कार्टिलेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या होता है। कार्टिलेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कार्टिलेज के फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो कार्टिलेज कैसी होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, कार्टिलेज कैसी होंगी, इलास्टिक होती है। ठीक है, हार्ड होती है। ठीक है, इलास्टिक है, harder than dense connective tissue, but softer than bone। ठीक है, तो इलास्टिक नेचर की होती है। ठीक है, हार्ड होती है। हार्ड की हम बात करेंगे तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कंपैरिजन में हार्ड है, लेकिन बोन के कंपैरिजन में क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलेंगे कार्टिलेज। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लाइएबल होती है। लाइएबल का मीनिंग होता है टू एबल ऑक्यूपाई शेप। ठीक है, किसी भी शेप को ऑक्यूपाई कर सकती हैं, तो लाइएबल होती हैं। ठीक है, एंड रेसिस्ट टू कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन को रेसिस्ट कर सकती है। जैसे आप जंप करेंगे तो क्या होगा, आपके जॉइंट के बिटवीन में कंप्रेशन जनरेट होगा, तो उस कंप्रेशन को क्या करती है, ये रेसिस्ट कर देती है। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम बात करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा जो चिकन का जो लेग होता है, ठीक है, उसके इनसाइड में कौन सा बोन होता है, फीमर बोन होता है। चिकन लॉलीपॉप खाते हो ना सब लोग आप लोग, हाँ। ठीक है, तो वो जो चिकन लॉलीपॉप है उसके इनसाइड में जो फीमर बोन है, तो यहाँ पर देखेगा ऊपर क्या होता है, वो एक कैप लगा रहता है। अब अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो उस कैप ने क्या किया है, उस बोन के हेड को अच्छे से ऑक्यूपाई किया हुआ है। इट मींस उसकी शेप को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं लाइएबल। अंडरस्टैंड, चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज क्या होता है, फिर से वही है, बोन के जैसे स्ट्रक्चर है, क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और क्या होता है, आपकी सेल्स होंगी। तो सेल्स और मैट्रिक्स। अब अगर हम बात करेंगे मैट्रिक्स के केस में, तो यहां पर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर इज हायर देन इनऑर्गेनिक मैटर। इसीलिए क्या होता है कि देखिए यहां पर क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, और इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या हो गया है, कम हो गया है। इसीलिए क्या है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कंपैरिजन में तो ये हार्ड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या है, इनऑर्गेनिक कंटेंट कम होने की वजह से ये बोन के कंपैरिजन में सॉफ्ट हो गई है। ओके, तो कार्टिलेज क्या होती है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से हार्ड होंगी। रीजन, क्योंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कंपैरिजन में इनके इनसाइड में ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बोन से क्या होती है, सॉफ्ट होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि बोन के कंपैरिजन में इनके इनसाइड में जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस ऑर्गेनिक मैटर के इनसाइड में क्या क्या है। तो इस ऑर्गेनिक मैटर के इनसाइड में जो प्रेजेंट है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किससे मेड अप होता है, तो मैट्रिक्स मेड अप फ्रॉम कॉन्ड्रिन प्रोटीन। किससे मेड अप होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मेड अप होता है। कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी होते हैं। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्ड्रिटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ईटीसी, तो ये प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्ड्रिन प्रोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट।
ठीक है। तो कार्टिलेज के इनसाइड में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। बोन के इनसाइड में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? बोन के इनसाइड में ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेल्स की। ठीक है, तो सेल्स अगेन यहां भी क्या होती है? 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? कॉन्ड्रोसाइट होंगी। दूसरा क्या होती है? कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है। और तीसरी क्या होंगी? कॉन्ड्रोक्लास्ट होंगी। कॉन्ड्रोक्लास्ट, दैट्स इट। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, अगेन फिर से मैंने आपको वही बताया कि कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है, और कॉन्ड्रोक्लास्ट जो है वो कार्टिलेज ब्रेकिंग सेल है। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। ठीक है, और ये क्या है हमारी? ये जो है ये है कार्टिलेज ब्रेकिंग सेल। तो एक कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है और दूसरी क्या है? कार्टिलेज ब्रेकिंग सेल है। सो दैट इज, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब कॉन्ड्रोसाइट की हम बात करेंगे। कॉन्ड्रोसाइट का अगेन जो आपका ओस्टियोक्लास्ट सेल है उसके जैसे ही नेचर होती है। ठीक है, क्या? फैगोसाइटोसिस होगी। तो क्या करती है? फैगोसाइटोसिस करती है। किसका करेगी? फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल्स का करेगी। ठीक है, ओल्ड सेल्स का करेगी, मतलब जो नियर अबाउटली डेड होने वाली है उनका करेगी। और अगर कोई गलती से आपकी कार्टिलेज के इनसाइड में कोई एंटीजन एंटर कर गया है तो उस एंटीजन को देख लेगी। दैट्स ऑल। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का होता है। याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो अगेन जैसा बोन का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है। आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलेंगे? पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। और इस मैट्रिक्स के इनसाइड में, अच्छा देखिए, जैसे बोन इनसाइड से होलो होती है तो वैसे मैट्रिक्स ये आपका कार्टिलेज जो होती है वो इनसाइड से होलो नहीं होती है। ठीक है, और इस कार्टिलेज के इनसाइड में कुछ ये इरेगुलर ऐसे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, ये। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। तो इन स्पेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं लैक्यूनी। जैसे किसके इनसाइड में होते हैं? बोन के इनसाइड में, या बोन का जो लैमेली है, जो मैट्रिक्स है, उसके इनसाइड में फ्लूइड फिल्ड इरेगुलर स्पेसेस होते हैं। तो वैसे ही कार्टिलेज के इनसाइड में भी क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्यूनी बोलते हैं। और इन्हीं लैक्यूनी के इनसाइड में ये ऐसे कहीं कहीं पर 2 सेल हो सकती है, लाइक दिस, कहीं कहीं पर सिंगल सेल हो सकती है, ये। ठीक है, और इनको हम लोग बोलते हैं, दीज द रेडिकुलर सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, दैट इज। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, आया समझ? फिर से समझ लीजिए कैसे होती है। इलास्टिक होती है, थोड़ा सॉफ्ट रहेगी, हार्डर देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू बट सॉफ्टर देन बोन। ठीक है, लाइएबल होती है, रीजन इट इज एबल टू ऑक्यूपाई द शेप ऑफ बोन। बोन के किसी भी शेप को जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं। रेसिस्ट द ठीक है, सॉरी, रेसिस्ट टू कंप्रेशन, और कंप्रेशन के अगेंस्ट में क्या होती है? रेसिस्ट होती है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैट्रिक्स और सेल। ठीक है, अच्छा एक और चीज, यहां पर फाइबर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं? फाइबर जो है वो प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के केस में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इनऑर्गेनिक मैटर कम होता है। और अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे तो उसके इनसाइड में क्या है? मेनली कॉन्ड्रिन प्रोटीन है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में क्या क्या है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट,
केराटिन सल्फेट, ठीक है, एंड कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, ये हो जाएगा। सेल्स की बात करेंगे, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या है, फैगोसाइटोटिक नेचर की होती है और किसकी फैगोसाइटोसिस करती है, डेड सेल्स, ओल्ड सेल और एंटीजन की, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स है, अगेन फिर से वही डिफरेंस है। कॉन्ड्रोसाइट जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन कर सकती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, कार्टिलेज के टाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैट्रिक्स के इनसाइड में फाइबर प्रेजेंट भी हो सकते हैं और फाइबर एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ फाइबर, इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर, फाइबर के बेसिस पर कार्टिलेज जो होती है वो टू टाइप की होती है। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर। तो फाइबर के बेसिस पर क्या होता है, कार्टिलेज जो है वो कितने टाइप की है, टू टाइप की है, ओके। अब एक को हम लोग बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, एक को हम लोग बोलेंगे हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। और दूसरे को हम लोग बोलेंगे फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब अगर क्या होता है हाइलिन कार्टिलेज, यहां पर क्या होता है, फाइबर जो होते हैं यहां पर फाइबर पार्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो फाइबर पार्ट एब्सेंट होने की वजह से ये कैसा है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, इसका अपीयरेंस जो हो जाता है वो ग्लास लाइक हो जाता है। अपीयरेंस कैसा होगा, ग्लास लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो अपीयरेंस ग्लास लाइक होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो फाइबर पार्ट क्या है, एब्सेंट। तो फाइबर पार्ट एब्सेंट होने की वजह से अपीयरेंस कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया या फिर ग्लास लाइक हो गया। एक और लिख देता हूं, एंड दैट्स वन इज ट्रांसपेरेंट। कैसा है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इस टाइप की जो कार्टिलेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद में क्या हुआ कि यहां पर जो है हमारा फाइबर पार्ट जो है वो क्या हो गया है, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब अगर फाइबर पार्ट प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आपको पता है कि फाइबर टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है कोलेजन फाइबर और एक होता है इलास्टिन फाइबर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर और ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिन फाइबर, ठीक है। तो अगर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है तो बोलेंगे वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ओके। और अगर इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है तो बोलेंगे येलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो ये होते हैं, अंडरस्टैंड। चलिए, तो हाइलिन कार्टिलेज देखिए कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज की अगर हम बात करेंगे तो जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है। कोस्टल कार्टिलेज हो गई, कोस्टल कार्टिलेज जो आपके रिब्स के में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज जो हमारा नेजल सेप्टम है, उस नेजल सेप्टम के इनसाइड में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाइट फाइब्रस ईटीसी, तो जॉइंट्स हो गया, कोस्टल कार्टिलेज हो गया, नेजल सेप्टम हो गया, या फिर अगर हम बात करेंगे तो कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस रिंग ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के जो कार्टिलेजिनियस सी शेप्ड रिंग होते हैं उनके इनसाइड में भी क्या होती है, जो है हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, एंड दिस वन इज ईटीसी, ओके। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की हम बात करेंगे तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज कहां प्रेजेंट होती है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होती है आपका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। जो वर्टिब्री के बिटवीन में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं
वो किसका एग्जांपल है? वो एग्जांपल है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का। अच्छा, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के इनसाइड में क्या होता है, एक सेंटर में ये एक एरिया प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया होता है, ठीक है। और इस सॉफ्ट एरिया को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो है, इसको जनरली ऐसा मानते हैं कि मोस्ट साइंटिस्ट जो ऐसा बिलीव करते हैं कि इट इज अ रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड का रेमिनेंट है। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसके सेंटर में क्या होगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट होगा एज कंपेयर टू द पेरिफेरी या फिर मार्जिन के कंपैरिजन में क्या होता है, सेंटर वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, और उस सॉफ्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। अब येलो की बात करते हैं। येलो इलास्टिक कार्टिलेज दैट इज आल्सो नोन एज द फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, इसको फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द अदर नेम इज फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। कहां पर होता है? आपका जो ईयर का जो पिन्ना है उसके इनसाइड में, ठीक है। आपकी जो नोज टिप है उस पर, पता नहीं किसी लोग नाक पे गुस्सा रखा रहता है, एकदम एंग्री टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो जो ये जो गुस्से वाली जो साइड है, एंगर वाली जो साइड है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोज टिप, उसके इनसाइड में भी क्या है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के इनसाइड में भी क्या है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और क्या होगा, येलो इलास्टिक कार्टिलेज हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो स्टेशियन ट्यूब है, स्टेशियन ट्यूब कहां पर होती है, ये हमारे मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है किससे, फेरिंक्स से। तो वहां पर क्या होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ओके। अब फंक्शन की बात करते हैं, कार्टिलेज के फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखिए कार्टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका जो जॉइंट है, तो उस जॉइंट पर क्या होता है, देखिए मान लीजिए, देखिए ये 2 बोन्स हैं, अंडरस्टैंड, ये, ठीक है। तो अभी इनका कैप मैं हटा देता हूं, मान लीजिए ये कैप मैंने हटा दिया, सो दीज आर द 2 बोन्स। अब ये ऐसे है, तो अब मैंने आपको बताया था कि जो एंड वाला जो पार्ट होता है, एपिफाइसिस वाला जो पार्ट होता है, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है। तो स्पॉन्जी बोन कैसी होती है, उसकी सरफेस जो होती है पोरस होती है। जब पोरस सरफेस होगी तो क्या होगा, जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो जब फ्रिक्शन जनरेट होगा तो क्या होगा, वो जो पोरस सरफेस जब ऐसी टाइप से रब करेगी तो वो पोरस सरफेस का जो मिनरल्स है या जो लेमिनी है वो क्या होता है, डीजनरेट होना स्टार्ट होंगे। तो डीजनरेशन होगा, इट मींस इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो ऑर्थराइटिस वाली कंडीशन जो है डेवलप होगी। अब कार्टिलेज क्या करती है, कार्टिलेज जो है वो बोन के एंड्स को इस टाइप से कवर कर लेती है, ऐसे हो गया कवर, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये मूवमेंट करेगा तो ये जो मूवमेंट है वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होगा, लाइक दिस, ठीक है। फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन के जो एंड्स हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, दैट्स वाइज। तो ये काम होता है मेनली आपकी कार्टिलेज का जॉइंट्स पर, ठीक है। इसके अलावा और कहीं कहीं पर, जैसे जहां पर बोन प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे हमारा ईयर है, ईयर में बोन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ईयर में बोन प्रेजेंट नहीं है, वहां पर क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो वो क्या कर रही है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो स्टेशियन ट्यूब, सॉरी ट्रैकिया और ब्रोंकाई है, ट्रैकिया की हम बात करेंगे क्या है, मस्कुलर ट्यूब है। अगर वहां पर क्या होगा, आपका कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स हो जाएगी तो क्या होगा, ना तो आप इजीली इंस्पायरेशन कर पाएंगे और ना ही इजीली एक्सपायरेशन कर पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है ब्लड के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन होता है, और हमारी बॉडी के इनसाइड में ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ठीक है। चलिए आज की सभा में इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्लड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए, प्रॉपरली स्टडी करते रहिए, और हाँ, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकता है, या फिर जो हमारा क्रैश कोर्स वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप के इनसाइड में आप अपने कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं।
ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।